नमस्कार, मैं हूं अमित शुक्ला और टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने की योजना तैयार की है। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी तैयार किए जाएंगे, जिसमें हरियाणा के भी कई शहरों के नामों की चर्चा हो रही है। ऐसे ही एक शहर में हम पहुंचे हैं जिसका नाम है अंबाला। देखते हैं यहाँ की क्या तस्वीर है और क्या हकीकत है। हम स्मार्ट सिटी का सपना संजोने वाले अंबाला की दहलीज में दाखिल हो चुके थे। अंबाला में घुसते ही हमारा सामना सूसू नरेशों से हो गया। पहले तो लगा कि शायद दीवार पर चित्रकारी की ये इकलौती इमरजेंसी होगी, लेकिन देखते ही देखते सूसू नरेशों का कुनबा बढ़ता ही चला गया। 1 से 2 हुए और 2 से 3। दिन भर में ना जाने इस तरह की कितनी ही इमरजेंसी मीटिंग सड़क के किनारे चलती रहती हैं। यह राष्ट्रीय समस्या थी, इसलिए हम भी बहुत हैरान नहीं हुए, लेकिन थोड़ा परेशान जरूर हुए। ये देखकर कि जहां इमरजेंसी की नदियां बहाई जा रही थीं, उसी के 10 कदम आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सार्वजनिक शौचालय। इसके बाद हमारा सामना हुआ 23 साल पुराने नासूर से। जीटी रोड के किनारे ही एक बड़ी सी टंकी लगातार चूए जा रही थी। आसपास के लोग कैमरे पर बोलने से डर रहे थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो बता चुके थे कि भाई साहब, हम लोग 23 सालों से रेलवे की इस टंकी को यूं ही बहते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। नेशनल हाईवे के नीचे पर ही एक विज्ञापन लगा हुआ है जिसमें लिखा है हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, गंजेपन से छुटकारा, असली बाल उगाएं 1 दिन में। यहां पर असली बाल 1 दिन में उगाने का दावा किया जा रहा है और ये टंकी है पिछले 23 सालों से यूं ही चू रही है, लेकिन आज तक इसको कोई ठीक नहीं कर पाया है। ये इलाका अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर का था, जहां रिक्शे वाले बीच सड़क पर ही सवारियों का इंतजार कर रहे थे। जिनकी निगाहें सवारियों के इंतजार में थक कर चूर हो चुकी थी, उन्होंने शायद स्मार्ट सिटी का सपना देखना ही बेहतर समझा, क्योंकि सपने में तो कम से कम रिक्शे की पार्किंग की जगह मिल ही सकती है। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 2 ही सबसे बड़े साधन दिखाई दिए, पहला रिक्शा और दूसरा काला पीला ऑटो, जो आज भी जुगाड़ से ही स्टार्ट होता है। ये काली पीली टेम्पो अंबाला की लाइफलाइन है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद इसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारे साथ इस जो गाड़ी को चलाने वाले भाई साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जी। रमेश जी, यहाँ पे कितनी इस तरह की ऑटो चलती होंगी? और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है वो ऑटो पर ही निर्भरता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर। ठीक है जी। यहाँ गरीब आदमी है जी सारे, तो 10-10 रुपए 5-5 रुपए करके रोजी रोटी कमा रहे हैं जी। अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि आपका शहर जब स्मार्ट बनेगा तो क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए और क्या क्या होगा? उसमें यह है जी, कोई रोजगार के साधन बढ़ेंगे और जो लोगों की रोजी रोटी बढ़ेगी, शहर को सुंदर बनाया जाएगा। जिस तरीके से गंदगी का आलम है उस तरीके से जब शहर सुंदर होगा तो लोग आकर्षित होंगे इस शहर की तरफ। तो नेचुरली बात है कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी बढ़ते रहेंगे। कितने टेम्पो शहर भर में होंगे जो रोजाना करीब कितनी सवारियों को ढोते हैं? ऐसा जी, करीब मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हमारे अंबाला कैंट और सिटी के बीच में करीब 2000 के करीब, ऐसा अनुमान है कि 2000 के करीब होंगे, क्योंकि रोजाना सवारियों को ढोते रहते हैं और काफ़ी मात्रा में सवारियों को ढोते हैं, इधर उधर करते हैं बेचारे।
इस तरीके। ये डीजल से चलते हैं कि सीएनजी से? डीजल से चलते हैं सर, डीजल से चलते हैं। अभी सीएनजी यहाँ प्रोवाइड नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी पेट्रोल पंप पर प्रोवाइड नहीं की है सरकार ने। जब सीएनजी प्रोवाइड करेंगे सब तभी तो लोग सीएनजी किट लगवा सकेंगे इसके अंदर। अब सीएनजी किट, जब सीएनजी नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है कि पॉल्यूशन तो होगा ही, डीजल की गाड़ियाँ तो चलेंगी। जब डीजल की गाड़ियों को बंद करेंगे तो रोजी रोटी पर तो मजदूर आदमी के असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के लिए ऑटो वाले भी तैयार दिखे। वो सरकार के साथ चलने को भी राजी थे। डीजल से होने वाले प्रदूषण को भी कम करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं बाबूजी सीएनजी तो लाओ। सवाल सुनकर हम भी ये सोचते हुए आगे बढ़ चले कि सीएनजी लाने के लिए स्मार्ट सिटी बनने के इंतजार की क्या जरूरत है। स्मार्ट सिटी की बुनियादी ढांचे की तलाश में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन में और देखते हैं क्या हाल है यहाँ के। कैंट रेलवे स्टेशन पर घुसते ही मुसाफिरों की भारी भीड़ दिखी। कुछ सीढ़ियों पर बैठे दिखे तो कुछ जमीन पर ही बैठने को मजबूर थे। गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ था। यह व्यवस्था स्मार्ट सिटी के सपने पर ही पैबंद लगा रही थी। अंदर बढ़े तो टिकट के लिए मुसाफिरों की लंबी कतार थी। सबको टिकट की जल्दबाजी थी क्योंकि टिकट नहीं मिला और भूले भटके ट्रेन वक्त पर आ गई तो गाड़ी छूटनी तय है। टिकट विंडो पर व्यवस्था डंडे के दम पर चल रही थी। रेलवे पुलिस की महिला सिपाही हमारे कैमरे को देखकर काफी चौकस हो चली थी। डंडे को ठोककर भीड़ की रेलम पेल को ठीक कर दिया, मानो ये मुसाफिर नहीं बल्कि पोकट में सरकारी राशन लेने आए हों। हाल हर जगह बेहाल था। पूछताछ पर पूछते रह जाएंगे कि सर जी कब आएंगे। व्यवस्था की पड़ताल में हम आगे पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट का जो काउंटर है वो है तो, लेकिन इस सीट पर कोई मौजूद नहीं है और जो लोग प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं अब उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो बिना प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर गए तो टीटी ने पकड़ लिया तो 1000 रुपए का जुर्माना कर देगा। भैया यहाँ पर कितनी देर से लोग नहीं है? आधे घंटे हो गए। आधे घंटे। नाम क्या है आपका? सूरज प्रकाश। तो आप किसी को छोड़ने आए हैं? मैं बस एक एडवाइस लेना टीटी से आया हूँ। क्योंकि पूछताछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन पूछताछ काउंटर पर भी कोई मौजूद नहीं है। कितनी देर से? सर मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। प्लेटफॉर्म टिकट से पटियाले से आया हूँ मैं। मेरा भाई यहाँ आया लखनऊ से, उनको लेने आया हूँ मैं। उसके पास सामान बहुत है, कहता है मेरे भी ले जाओ आके। मैं आधा घंटा हो गया टिकट लेने, यहाँ ही नहीं, काउंटर पे कोई है ही नहीं। रेलवे में सफर किसी चुनौती से कम नहीं। 90 सीटों की क्षमता वाली बोगी में 900 लोग भी समा जाएं तो भी लोग पैर रखने की जगह तलाशते नजर आते हैं। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लापरवाही का एक और बड़ा नमूना हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारे सामने से आ रही है और ये कुछ लोग जो कि पटरियों के पास खड़े हुए हैं, जिसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती है, ये एक तरह से अपराध माना जाता है। बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और ट्रेन रुकने के बाद ये उसमें सवार होंगे। ये यहाँ पर रोजाना और लगभग हर गाड़ी की कमोवेश एक ही जैसी हालत होती है। स्मार्ट सिटी का सपना संजोने वाले अंबाला रेलवे स्टेशन पर आग से निपटने की व्यवस्थाओं में भी पलीता लग रहा था। रेलवे की विरासत की बाल्टियों में रेत की बजाय कूड़ा पड़ा हुआ था। ये कामचोरी की सबसे ठंडी तस्वीरें थीं। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 250 से ज्यादा गाड़ियों का ठहराव है और रोजाना हजारों की तादाद में मुसाफिर यहां से गुजरते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक व्हीकल है जिसे अंबाला
का जो रेलवे प्रशासन है उसने प्लेटफॉर्म पर लगाया हुआ है। खास तौर से जो बुजुर्ग और विकलांग लोग हैं उनके लिए ये निःशुल्क यहाँ पर सहायता दी जा रही है। हमारे साथ इस गाड़ी को चलाने वाले हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक हैं या इससे ज़्यादा हैं? सर इस बारे में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, बट अभी ये बोल रहे थे, अखबार में भी आया था कि 8 गाड़ियाँ होंगी इस तरह की। तो अभी तो फिलहाल एक ही है, मैं ही चलाता हूँ इसको। ये कब से कब तक जो है वो चलती है? आप अकेले चलाते हैं या 24 घंटे इस सेवा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहती है? सर इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो मैं अपनी 8 घंटे की पूरी करता हूँ। मेरी 2 शिफ्ट हैं, मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक करूँ और शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक 2 शिफ्ट होती है मेरी। इस गाड़ी में जो है वो किन लोगों को आप निःशुल्क बिठाते हैं? सर इस गाड़ी में हैंडीकैप, सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट लेडी को प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कहीं भी छोड़ा जाता है, फ्री सेवा है। अंबाला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का आलम भगवान भरोसे ही था। रेलवे सुरक्षा बल का सहायता बूथ खाली पड़ा था। एंट्री पॉइंट पर कोई चेकिंग नहीं थी। कोई आए कोई जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। स्मार्ट सिटी पर हमारी इस पड़ताल की खबर जीआरपी तक भी पहुंच चुकी थी। बाहर निकले तो देखा जवान मुस्तैद थे। कोई नहीं मिला तो साहब लोग रिक्शा वालों को ही खदेड़ रहे थे। स्मार्ट सिटी के सपने में स्मार्ट पुलिसिंग का नमूना दिख रहा था। 10 रुपए की ये शिकंजी आम जनता की प्यास बुझा देती है, लेकिन छोटे छोटे काम और बड़े बड़े वादे क्यों किए जाते हैं और छोटे काम क्यों नहीं हो पाते हैं, ये बात जनता के हलक से नीचे भी नहीं उतरती है। हमारी इस खास पेशकश अभी जारी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।